Good morning, everyone. How are you? Ma'am, good morning. I'm fine. What about you? I am also fine. I'm not able. I am fine, बेटा. चलिए आज के सेशन में सबसे पहले तो हम ग्रुप जी के बारे में जो जानकारी एकत्र किए हैं उसको सुनेंगे, ठीक है? इसके बाद फिर जो क्वेश्चन डिस्कस करना है उसको जो लोग तैयार करके आए हैं ग्रुप जी के बारे में वो सुनाएंगे, ठीक है? स्वेच्छा से. Yes, ma'am. चलिए शिवान्या. Yes, ma'am. साक्षी हैंड डाउन. आप नीचे कर लीजिए, भी सुनते हैं साक्षी. अरे शिवान्या सुनाए. Ma'am, poem. गुप्त जी के बारे में याद की हो कुछ? उनके जीवन बच्चे उनकी कविताओं को. हाँ, गुप्त जी की कविता हो या गुप्त जी की. हाँ, सुनाइए. Ma'am, कविता सुनाइए. हरे आगे आके. हरे भरे खेत सुहाने फल फूलों ये उन उपवन तेरे अंदर भरा हुआ है. आवाज ठीक से नहीं आ रही है, थोड़ा आगे आके सुनाओ. थोड़ा आगे आइए. हाँ, सुनाइए. सुहाने फल फूलों से वन उपवन तेरे अंदर भरा हुआ है. खनिजों की कितना व्यापक धन मुख्य हस्त तू बांट रही है. सुख सुख संपत्ति धन धाम मृत भू तात तात वार प्रमाण. चलिए साक्षी आप सुनाएंगी. शिवन्या की आवाज जो है कन्फर्म नहीं आ रही है. सभी लोग सुन पाए हो बेटा? यस मैम. हाँ, चलिए सुनाइए साक्षी. इस शरीर की सलग सियारे और तेरी नंत्री के तार अघोते की क्या चिंता है. उठने दे ऊंची इनकार नीचे नियति प्रकृति सुर धरे सब सुर हो सजीव सरकार. देश देश में काल काल में उठे गमक गहरी गुंजार कर प्रहत हा कर प्रहत तू मान नहीं यह तो है प्यार प्यार. और कहूँ क्या तुमसे प्रस्तुत है मैं हूँ तैयार. मेरी तारा तारा मेरी से तेरी तान तान का हो विस्तार. अपनी उंगली के धागे से खोल अखिल सिद्धि का द्वार. ताला ताला भर बार झुका कर मोहित हम सब मार. लय बुझ जय और कर्म कर्म से सम्मान में समान जय संसार. बहुत अच्छा बेटा. थोड़ी आवाज ठीक से नहीं आई लेकिन कविता आपकी बहुत अच्छी थी गुप्त जी की. चलिए राजपाल आप. राजपाल सुनाना है. कविता सुनाओ, चाहे उनके जीवन के बारे में सुनाओ, कुछ सुनाओ. राष्ट्रीय मैत्री गुप्ता 3 अगस्त 1886 12 दिसंबर 1964 में हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे. हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम हाथपूर्ण कवि थे. उनके साहित्यिक जन्म का दर्द भारतीय 1912 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय काफी प्रभावित सिद्धांत हुई थी. इस
के समय, और इसी कारण सब लोग उन्हें, महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पाबंदी भी दी थी। उनके जयंती के गत को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1954 में सरकार ने उन्हें पूर्ण भारती से सम्मानित भी किया था। बहुत अच्छा बेटा। आस्था सुनाएंगी कुछ? आस्था। मैम इसको राइट करके भी हमेशा मृत्यु का भय है, जीवन की ही जय है, जीव की जड़ जमा रहा है, नित नौ भैव कमा रहा है, यह आत्मा अक्षय है, जीवन की ही जय है, नया जन्म ही जंग पता है, मरण मूढ़ सा रहा जाता, एक बीज 100 उपजाता, सृष्टि बड़ा सदैव है, जीवन की ही जय है, जीवन पर 100 बार मेरू, मैं क्या इस धन का गाढ़ धेरू, मैं यदि ना उचित उपयोग करूं मैं, तो फिर महाप्रलय है, जीवन की ही जय। बहुत अच्छी कविता सुनाई बेटा आपने गुप्त जी की। चलिए नैना, आप भी सुनाएंगी? नैना, यस मैम। आप भी सुनाइए कुछ। मैम झीले गए, सुनाइए। नैना, अनुष्का, चलिए बरखा, आप सुनाएंगे? बरखा आगे आके सुनाएंगे। मिताली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 में। बरखा, मैथाली नहीं, मैथिली, मैथिली। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं चलिए बेटा शुरू कीजिए। बरखा, मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सेठ राम 1886 का हिंदी रूपांतरण कीजिए। कई बार आप लोगों को बताया गया है, हिंदी की भी गणना आप लोग सीखिए, गिनती कैसे कहा जाता है। 18 को 18 कहेंगे, 1800। 18 से इसको क्या कहेंगे? 86, 1886, 3 अगस्त 1886। चलिए मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक कवि थे। गुप्त जी अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी गए थे। गुप्त जी बड़े ही हंसमुख भाव के थे। उनकी जयंती 3 अगस्त कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब था? 3 अगस्त कल था ना? आप लोग देखी होंगी कवि दिवस के रूप में
अगर आपने टीवी खोला होगा, न्यूज पे ध्यान दी होंगी, तो हो सकता है कभी सम्मेलन किया गया हो। चलिए, यस सर। अनुष्का, आप सुनाएंगी बेटा। सभी लोग वीडियो ऑन रखिए, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ध्यान रखिए। मैम सुनाए? हाँ, सुनाइए। मैम कविता। हाँ, सुनाइए, बढ़िया से सुनाएंगी। इनकी कविता आपको बहुत 15 अगस्त देश। हाँ, बोलिए। कितना गड़बड़ जा रहा है, नामो कर रहा है। 15 अगस्त देश की शान है, मीठा पर लालू क्या मेरे देश का अभिमान है, गर्व होता है। आप इसे माइक को ऑन कर दी, जब आपको सुनाना होगा तब माइक ऑन करना। चलिए संजना बेटा, आप सुनाइए। संजना, चलिए अनुष्का, तब तक आप सुनाएंगी। संजना डिस्कनेक्ट हो चुकी है। अनुष्का, करवानी कीजिए तो। अनुष्का, चलिए आप सुनाइए बेटा। काम नहीं कर रहा है। अच्छा, अनुष्का, बेटा आवाज नहीं आ रही है। मैम। चलिए अनुष्का, आप सुनाएंगी चाहे संजना, जिसकी यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो, लोग सुनाए। संजना, यस मैम। यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, हाँ तो वही वहाँ। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैम आ रही है। हाँ, जो लोग सुन रहे हैं इसका मतलब कि आपके यहाँ प्रॉब्लम है। चलिए सुनाइए बेटा। मैम सुनाए? हाँ सुनाइए। 15 अगस्त माइक ऑन रखिए बेटा। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाई और स्वतंत्रता की सांस ली। तब से प्रतिवर्ष यह दिन राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस
आप सुना क्या रही हो? मैम संजना आप सुना क्या रही हो? मैम 15 अगस्त पर निबंध। 15 अगस्त निबंध कौन कहा था सुनने के लिए? सारे बच्चे गुप्त जी के बारे में सुना रहे हैं, उनकी लिखी हुई कविता, उनका जीवन परिचय, है ना। तो आप 15 अगस्त के बारे में, सभी 15 अगस्त बहुत दिन है, हमने गुप्त जी के बारे में कहा था, उनकी कविताओं को में से कविता तैयार करने के लिए, और या तो फिर उनके जीवन के बारे में। अनुष्का, अनुष्का न हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो अच्छा, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, ना हो ना निराश करो मन को। संभलो कि सुयोग ना जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जाग को ना निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन, न रहो न निराश करो मन को। अखिलेश्वर है अवलंबन को, ना हो ना निराश करो मन को। बहुत ही अच्छी कविता है और गेय पद में है, इसको गेय पद में याद कीजिए। हम लोग बहुत सुनाते थे, हम लोगों के सिलेबस में था। आपके सिलेबस में था, पढ़ेंगे इसको। चलिए बेटा, सभी लोगों ने सुनाया गुप्त जी के बारे में। अब चलिए थोड़ा क्वेश्चन है जो बाकी रह गए थे, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। क्या पढ़ाई बेटा, सबको बुक दिखने लगी है? नो मैम। नो मैम। No, ma'am. यस मैम। देखिए बेटा, जहाँ यस मैम। बेटा Yes, ma'am. वहाँ बुक नहीं। मैम दिखने लग बातों बातों वाला क्वेश्चन हो चुका था। Yes, ma'am. यस मैम। मैम कलम की सवारी। इस कविता मैम में वो भी हो चुका था, कलम की सवारी। माँ कई काली कविता की हाँ सप्रसंग व्याख्या करे, रक्षक पर भक्षक को बारे न्याय दया का दानी। दी गई पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। ये बाकी रह गया था ना? हाँ, बाकी माँ कहे। मैम पहला समझा दीजिए। हाँ देखिए बेटा, मैम कलम की सवारी पहला। मैम आपने सारा समझाया था। देखिए निम्न वाक्य कविता में किसने किससे और क्यों कहे हैं? बेटा समझ लिया क्या तुमने मुझको अपनी नानी? किसने कहा था? यशोधरा ने। यशोधरा ने कहा था। किसने कहा था? अपने बेटे राहुल से कहा था। से कहा था। लक्ष्य सिद्ध का मानी, कोमल कठिन कहानी। इसको राहुल ने कहा था अपनी माता यशोधरा से। कोई निरपराध को मारे तो क्यों ना अन्य उसे उबारे। इसको किसने कहा था? राहुल ने अपनी माता यशोधरा से। ये तो है। से कहा। और सप्रसंग व्याख्या करे तो हमने संदर्भ प्रसंग व्याख्या सब बता दिया है आप लोगों को, है ना? यस मैम।
यस मैम। व्याख्या को Yes, यहाँ ma'am. कहानी के रूप में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 ये एक दूसरे से मिलता जुलता है। Yes, अगर ma'am. आपने व्याख्या कर लिया है तो आप उसको कहानी के रूप में लिख सकते हो कविता को। बीच में Yes, आपको ma'am. रक्षक पर भक्षक को बारे न्याय दया का रानी, इस लाइन की आपको केवल आशय स्पष्ट करना है, भावार्थ। इस लाइन से क्या आशय यानी भावार्थ निकल रहा है ना। ध्यान से सुनिएगा। हाँ। प्रस्तुत लाइन की जो भावार्थ है ना, इसमें यह बताया गया है कि रक्षक पर भक्षक को बार यानी जो रक्षक होता है उस पे जो भक्षक यानी जो भक्षण करने वाला होता है, मारने वाला, वो रक्षक उससे बड़ा होता है। यानी जो भक्षण करने वाला है, जो शिकारी है, उससे बचाने वाला बड़ा होता है। इसलिए न्याय को दया करने वालों का साथ देना चाहिए, न्याय को दया का पक्ष लेना चाहिए। ठीक है, अब तो इसको लिख ले जाओगे ना। तीनों क्वेश्चन आपका स्पष्ट हो चुका है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी लिखने में आस्था? नो मैम। नो मैम। नो मैम। बातें भाषा की, तो इसको बेटा अगले सेशन में आप लोगों को बताया जाएगा, क्योंकि आज नेटवर्क प्रॉब्लम भी थोड़ा हो रहा है और समय भी नहीं बचा है, केवल 4 मिनट का समय है, तो इतनी जल्दी इसको नहीं मैम ये हो गया। गया है। मैम ये हो मैम बातें भाषा मैम की हो- आपने ये सब करवा हाँ, एक तो हो चुका है, तब फिर आप लोग को बता। हमने इसको दिया था ना, ये भी तो हो गया है। बुक भी आपका हो यस रहा है, मैम। ये आप लोग कर रहे हो। मैम 5th चैप्टर आपको पढ़ाना है। कविता की रचयिता के बारे में जानकारी किसी को हमने दिया था, बाकी हो तो गया है आपका व्याकरण अभ्यास भी हो गया। यस मैम। तब फिर क्या बचा? ये चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो गया है। यस मैम। यस मैम। तो चलिए, जो भी पूछना याद होगा आप उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। यस मैम। अगले सेशन में आप लोगों को हम ग्रामर पढ़ाने वाले हैं। अभी आप लोगों का ग्रामर नहीं शुरू हुआ है ना बेटा? हाँ बेटा। यस मैम। यस मैम। इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। यस मैम। यस मैम। सेशन है, क्योंकि अधिकतर बच्चे सेशन जो है डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, इसलिए हम गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय। बाय बेटा।